अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैर वाफियत के साथ होंगे और साथ साथ जुमा मुबारक। नाज़रीन और सामीन, गुज़िश्ता कल हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू शुरू की थी वो था पब्लिक स्पीकिंग आर्ट। एक शख्स जिसको पब्लिक स्पीकर बनने का शौक़ है और अगर आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चे को अगर पब्लिक स्पीकर देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। नाज़रीन और सामीन, पब्लिक स्पीकर के लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो है जी ज़ख़ीरा अल्फाज, फिर मुनासिब और मौजू अल्फाज का इंतखाब। मिसाल के तौर पर एक पढ़े लिखे एनवायरनमेंट के अंदर बात करनी है तो वहाँ पर कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। एक कम पढ़े लिखे माहौल में बात करनी है तो वहाँ पर कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आप एक मस्जिद के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे गुफ्तगू करेंगे। आप एक स्कूल के अंदर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे बात करेंगे। तो इस ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए ज़रूरी ये है कि मैंने कल भी इस बात का ज़िक्र किया था कि एक तो सुना चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को सुना चाहिए, और फिर जो जो लफ्ज़ आपको अच्छे लगें, आपको अपील करें, आपको अट्रैक्ट करें, वो लफ्ज़ आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर भी एडिट कर लें, वो लफ्ज़ आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर भी डाल लें। फिर उन लफ्ज़ों की प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि जब आप लफ्ज़ बार बार बोलेंगे या लफ्ज़ अदा करेंगे तो वो लफ्ज़ आपके जहन के अंदर सही तरीके से महफूज हो जाएंगे। इसके साथ साथ तो ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए पढ़ना, यानी आप किताबें, टेक्स्ट, अखबारों के कालम उनको पढ़ना शुरू करें, वोकैबुलरी वहाँ से आपकी बनेगी। साथ ऐसे है कि आप लोगों को सुने और फिर जो जो उनके लफ्ज़ अच्छे लगें वो लफ्ज़ आप नोट करें और उनको अपने हाफ़ज़े के अंदर उतारें। ये तो बात हो गई वोकैबुलरी की या ज़ख़ीरा अल्फाज की। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात पब्लिक स्पीकर के लिए याद रखें कि आपने ऑडियंस के हिसाब से बात करनी है। ऐसे नहीं कि आपका जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग हैं या आपके जो सामने हैं, सुनने वाले हैं, वो देहातों के रहने वाले हों, कम पढ़े लिखे हों और आप वहाँ जाकर अपने आप को थोड़ा सा वो शो ऑफ करने के लिए अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें। तो दिस इज़ नॉट अ गुड टेक्निक टू इम्प्रेस एनीवन। आप देखें जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है उसके लेवल के मुताबिक, उसके कैलिबर के मुताबिक उस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो वो बंदा आपसे मुतासिर भी ज़्यादा होगा और उस आपकी बात का फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। आपकी बात जब लोगों को समझ आएगी, वो आगे जाकर किसी और के साथ डिस्कस करेंगे तो वो बात ज़्यादा दूर तक भी जाएगी, उस बात का ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसलिए आज की ये दो बातें वोकैबुलरी के लिए, ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए, आप लोगों को सुने, साथ पढ़ें, मुतालिया करें, फिर जो लफ्ज़ अच्छे लगें उनको अपने हाफ़ज़े के अंदर उतारें। और दूसरी बहुत अहम बात कि आपने गुफ्तगू जो करनी है, आपने जो बात करनी है वो ऑडियंस के हिसाब से करनी है। आपने कतई तौर पर जहाँ पर उर्दू बोलनी है वहाँ पर आप पंजाबी शुरू कर दें, जहाँ पर पंजाबी बोलनी है वहाँ पर आप इंग्लिश शुरू कर दें। इस तरह से आप कभी भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते। तो इन दो बातों को आप अपने जहनों में डालें और इन दो बातों की प्रैक्टिस शुरू करें। इंशाअल्लाह आप ज़रूर बज़रूर और बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। वीडियो पर कोई तबसरा करना हो, अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें। और अगर समझें कि ये वीडियो किसी और को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है तो लाजमी तौर पर शेयर का लगा हुआ बटन इस्तेमाल करें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें।
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام.